नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे वित्त वर्ष 2022-23 या फिर वित्त वर्ष 2021-22। इन दोनों की अगर बात करें तो टैक्स एज ए सरकारी कर्मचारी को कितना भरना पड़ेगा और कितनी इनकम होने के बाद में आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना है और टैक्स में आपको रिबेट दी जा सकती है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो हमने ये देखा है कि 19-20 के पश्चात एक न्यू टैक्स रिजीम हमें दिया गया ओल्ड टैक्स रिजीम के विकल्प के रूप में। कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी आय बहुत ज़्यादा है, यानी कि 12 लाख से ज़्यादा है सालाना, तो ऐसी स्थिति में उन्हें न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार विकल्प देना होता है, जिससे कि उन्हें वहाँ पे फ़ायदा होता है। और जैसे कि प्रोबेशन ट्रेनी है या फिर जिनकी आय 10 लाख रुपए से कम है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में भी अगर किसी की टैक्सेबल इनकम या फिर पूरी इनकम है वो 7 लाख रुपए है या फिर 5 लाख रुपए है, तो क्या उन्हें बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना होगा? जैसा कि हमने थंबनेल के माध्यम से भी ये बताया है। तो आप ये समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि क्या किसी भी कर्मचारी की आय 7 लाख से तक है और 5 लाख तक है, तो ऐसी स्थिति में न्यू टैक्स रिजीम में और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या उसे बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा? इस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी कर्मचारी की आय 7 लाख रुपए तक है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसे बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो हाँ, उसे बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए किसी भी कर्मचारी की आय है वो 7 लाख रुपए है एक वित्त वर्ष में, तो ऐसी स्थिति में सरकार 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शन की छूट देती है कि आप 7 लाख में से 1,50,000 में किसी भी प्रकार की कटौती करवा सकते हैं। कटौती में से आपकी LIC कटौती हो सकती है, PLI कटौती हो सकती है, इससे पहले NPS कटौती होती थी, अब JPF कटौती हो सकती है राजस्थान में, और इसके अलावा ट्यूशन फीस हो सकती है, सुकन्या समृद्धि योजना हो सकती है, ATG के तहत छूट हो सकती है। तो किसी प्रकार की छूट आप 1,50,000 रुपए तक की ले सकते हैं। इसके अलावा 50,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड छूट सभी को दी जाती है। इसमें आपको अलग से डिडक्शन करवाने की आवश्यकता नहीं है, सभी को 50,000 रुपए तक की डिडक्शन छूट, स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट सभी को दी जाती है। तो इस प्रकार से अगर किसी कर्मचारी की आय 7 लाख रुपए है और 7 लाख में से 1,50,000 की आप डिडक्शन करवा लो और 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट हो जाएगी, तो इसके बाद में आपकी टैक्सेबल इनकम जो बचती है वो 5 लाख रुपए बचती है। तो जो 5 लाख रुपए बचती है, तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर आपकी आय 5 लाख रुपए तक है, तो ऐसी स्थिति में आपको 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक के बीच में जो आपको टैक्स देना होता था 5%, उस टैक्स को फ्री कर दिया जाएगा। यानी कि आपसे 12,500 रुपये बिल्कुल भी नहीं वसूले जाएंगे, यहाँ पे आपको टैक्स में रिबेट दिया जाएगा। तो आपने सही सुना है कि अगर आपकी कुल आय 7 लाख रुपए है और अगर आप 1,50,000 रुपये का डिडक्शन करवाते हैं और 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट लेते हैं, तो उसके बाद में आपकी आय है वो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए बन जाएगी। तो 5 लाख रुपए बनती है, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। तो ये तो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार। जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन की छूट मिलती है, लेकिन अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब। तो न्यू टैक्स स्लैब में ये प्रावधान किया गया है कि आपको किसी भी प्रकार से डिडक्शन की कोई छूट नहीं मिलती है। यहाँ पर अगर आपकी 7 लाख इनकम होगी, न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप विकल्प दोगे तो वहाँ पर आपको टैक्स देना होगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी यहाँ पर कुल आय 5 लाख रुपए ही होनी चाहिए। न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये विकल्प नहीं दिया जाता है कि आपको 1,50,000 और 50,000 की डिडक्शन छूट दी जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो ऐसी स्थिति में आपको 12,500 रुपये की रिबेट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो आप यूँ समझिए कि अगर आपकी इनकम 7 लाख है और टैक्सेबल इनकम 5 लाख है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये छूट दी जा सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।